श्रीमद्भगवत महापुराण चतुर्थ स्कंध अथ सप्तदशोऽध्याय। जब बंदीजनों ने महाराज पृथु के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने उनकी बढ़ाई करके तथा उन्हें मनचाही वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। उन्होंने ब्रह्मादि चारों वर्णों, सेवकों, मंत्रियों, पुरोहितों, पुरवासियों, देशवासियों, भिन्न भिन्न व्यवसायियों तथा अन्य आज्ञानुवर्तियों का भी सत्कार किया। तब विदुर जी पूछने लगे, ब्राह्मण, पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती हैं, उसने गौ का रूप ही क्यों धारण किया? और जब महाराज पृथु ने उसे दुहा तब बछड़ा कौन बना और दोहने का पात्र क्या हुआ? पृथ्वी देवी तो पहले स्वभाव से ही ऊंची नीची थीं, उसे उन्होंने समतल किस प्रकार किया? और इंद्र उनके यज्ञ संबंधी घोड़ों को क्यों हर ले गए? ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार जी से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वे राजर्षि किस गति को प्राप्त हुए? पृथु रूप से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही अवतार ग्रहण किया था। अतः पुण्य कीर्ति श्री हरि के उस पृथु अवतार से संबंध रखने वाले जो और भी पवित्र चरित्र हों, वे सभी आप मुझसे कहिए। मैं आपका और श्री कृष्णचंद्र का बड़े अनुरक्त भक्त हूँ। सूत जी कहते हैं, तब विदुर जी ने भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की। तब मैत्रेय जी प्रसन्न चित्त से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक घोषित कर दिया। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर कांटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा, राजन, जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग से पेड़ जलता है, उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जले जा रहे हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बन गए हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारे जीविका के स्वामी हैं। अतः राजराजेश्वर, आप हमें क्षुधा पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा न हो कि अन्न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए। मैत्रेय जी कहते हैं, कुंवरवर प्रजा का करुण क्रदन सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्होंने अन्न अभाव का कारण मालूम हो गया। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषधियों को अपने भीतर छिपा लिया है। अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चलाया। उन्हें शस्त्र उठाते देख पृथ्वी कांप उठी और जिस प्रकार व्याघ्र के पीछा करने पर हनी भागती है, उसी प्रकार वह डरकर गौ का रूप धारण करके भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथु की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे जहाँ जहाँ पृथ्वी गईं, वहाँ वहाँ धनुष पर बाण चढ़ाए उसके पीछे पीछे लगे रहे। दिशा विदिशा, स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष में जहाँ जहाँ भी वह दौड़कर जाती, वहीं उसे महाराज पृथु हथियार उठाए अपने पीछे दिखाई देते। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार उसे त्रिलोक में वेन पुत्र भृगु से बचाने वाला कोई भी न मिला। तब वह अत्यंत भयभीत होकर दुखित चित्त से पीछे की ओर लौटी और महाभाग पृथु से कहने लगीं, धर्म के तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर हैं, आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरापराध हूँ, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं, फिर मुझे स्त्री का वध आप कैसे कर सकेंगे? स्त्रियाँ कोई अपराध करें तो साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाते, फिर आप जैसे करुणामय दीन वत्सल तो ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? मैं तो एक सुदृढ़ नौका के समान हूँ, सारा जगत मेरे ही आधार पर स्थित है, मुझे तोड़कर अपने प्रजा को जल के ऊपर कैसे रखेंगे? पृथु ने कहा,
तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूप से भाग तो लेती है, किंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती। इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। तू जो प्रतिदिन हरी भरी घास खा जाती है और अपने थन का दूध नहीं देती, तेरी ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तू ना समझ है। तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए अन्नादि के बीजों को अपने में लीन कर लिया है और अब मेरी भी परवाह न करके उन्हें अपने गर्भ से निकालती नहीं। अब मैं अपने बाणों से तुझे छिन्न भिन्न कर तेरे मेरे से इन क्षुधातर और प्रजाजनों का कर्ण क्रदन शांत करूँगा। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दय हो, वह पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो, उसका मारना राजाओं के लिए न मारने के समान ही है। तू बड़ी गर्वीली और मदोन्मत्ता है। इस समय माया से ही यह गौ का रूप बनाए हुए है। मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजा को धारण करूँगा। इस समय महाराज पृथु काल की भांति क्रोधमयी मूर्ति धारण किए हुए थे। उनके ये शब्द सुनकर धरती कांपने लगी और उसने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा, आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर गुणमय जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्मानुभव के द्वारा आप अधिभूत आध्यात्म और अधिदेव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग द्वेष से सर्वथा रहित हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं। आपने ही यह त्रिगुणात्मक दृष्टि रची है और मुझे समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। आप सर्वदा स्वतंत्र हैं। प्रभु, जब आप ही अस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गए, तब मैं और किसकी शरण में जाऊं? कल्प के आरंभ में आपने अपने आश्रित रहने वाली अनिर्वचनीय माया से ही इस चराचर जगत की रचना की थी और माया के ही द्वारा आप इसका पालन करने को तैयार हुए हैं। आप धर्मपरायण हैं, फिर भी मुझ गौरूप धारिणी को किस प्रकार मारना चाहते हैं? आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप जान पड़ते हैं तथा आप स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनसे भी विश्व की रचना कराई है। आप साक्षात सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं को अजितेंद्रिय लोग कैसे जान सकते हैं? उनकी बुद्धि तो आपकी दुर्जय माया से विक्षिप्त हो रही है। आप ही पंचभूत इंद्रियां और उनके अधिष्ठा देवता हैं। बुद्धि और अहंकार रूप अपनी शक्तियों के द्वारा क्रमशः जगत की उत्पत्ति और संहार करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय पर आपकी शक्तियों का आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है। आप साक्षात परम पुरुष और जगत विधाता हैं। आपको मेरा नमस्कार है। अजन्मा प्रभो, आप ही अपने रचे हुए भूत, इंद्रिय और अंतःकरण रूप जगत में की स्थिति के लिए आदि 12 रूप धारण होकर मुझे रसातल से जल के बाहर लाए थे। इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने धराधर नाम पाया था। आज वही आप वीर मूर्ति जल के ऊपर नौका के समान स्थित मेरे ही आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा करने के अभिप्राय से पहने पहने बाण चढ़ाकर दूध न देने के कारण मुझे मारना चाहते हैं। इस त्रिगुणात्मक दृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीव की चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आशय नहीं समझ सकते, फिर आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य न समझें तो इसमें आश्चर्य क्या है। अतः जो इंद्रिय संयमादि के द्वारा वीरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आप भक्त को मैं नमस्कार करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमस्ते। इति श्रीमद्भगवत महापुराणे परमहंस संहिता चतुर्दश स्कंधे पृथु विजय धात्री निग्रहो नाम सप्तदशोऽध्याय तत्सतः। श्री हरि जी कहते हैं, जो लोग धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं या धर्म के कार्य में मदद करते हैं, मैं सदैव उनकी सहायता करता हूँ। भक्तों, आपकी दृष्टि में हमारा यह कार्य धार्मिक है
तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके धर्म के कार्य में मदद कीजिए। श्री हरि आपकी मनोकामना पूर्ण करें। भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।